प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार सिंह, संस्कृत प्रवक्ता, सरदार पटेल इंटर कॉलेज झांसी। आइए आज एक और उत्साहित वीडियो लेकर के, मोटिवेशनल वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। आइए देखते हैं। संस्कृत की एक नीति शतकम की सूक्ति है, उसी सूक्त के आधार पर पूरी वीडियो होगी। उस सूक्त के आधार पर पूरी वीडियो होगी। एक सूक्ति है, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा। फिर से, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा। इसका अर्थ है सत्संगति पुरुषों का भला क्या से क्या नहीं कर। सत्संगति, सत माने अच्छी संगति, सच्ची संगति, सत्संगति। कथय माने कहो, सत्संगति कथय। किम माने क्या, करोति माने करती है, ना माने नहीं। पुंसाम अर्थात पुरुषों का सत्संगति भला क्या नहीं करते। अर्थात कितना भी बिगड़ा मनुष्य हो, कितना भी उसका अधोपतन हो गया हो, वह यदि यह सोच लिया हो कि अब तो मेरा जीवन बेकार है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वह यदि अच्छी संगति कर ले, अच्छी संगति मिल जाए, उसको सत्संगति मिल जाए, तो वह महान पुरुष बन सकता है। पुरुष बन सकता है। सत्संगति वह होती है। जैसे कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे एक कहानी है, सब जानते हैं, वाल्मीकि जी की। वाल्मीकि थे जिनका पहले का नाम दस्यु था। क्या करते थे? वह डाका डालते थे, डकैत थे। मार्ग में रहते थे, खड़े रहते थे। जो कोई भी व्यक्ति आता, उनका सब कुछ छुड़ा लेते, उनकी मारपीट करते। ऐसा जीवन व्यतीत हो रहा था। एक बार क्या हुआ, कुछ ऋषि उस मार्ग से निकले। कुछ ऋषि उस मार्ग से निकले। वाल्मीकि जी ने उनको पकड़ लिया, उनका मार्ग रोक लिया। उन ऋषियों ने कहा, हे भले व्यक्ति, हमारा मार्ग क्यों रोक रहे हो? तो वाल्मीकि जी ने कहा, अरे अभी बताता हूं तुम्हारा मार्ग क्यों रोक रहा हूं। लाओ, जो भी तुम्हारे पास हो सब रख दो, सब रख दो। ऋषियों ने कहा, हे महापुरुष, तुम यह क्यों कर रहे हो? ऐसा काम, इतना पाप, इतना घृणित कार्य तुम क्यों कर रहे हो? वाल्मीकि जी ने कहा, अपने लिए कर रहा हूं। उन्होंने कहा, तुम अपने लिए? तुम्हारा अपना कौन है? उसने कहा, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं। मैं उन सब का भरण पोषण करने के लिए यह कार्य कर रहा हूं। उन्होंने कहा, यह तो पाप है, यह गलत कार्य है, यह तुम कर रहे हो, इस पाप के भागीदार तुम स्वयं होंगे। तुम इस पाप के भागीदार, उन्होंने कहा, तुम इस पाप के भागीदार स्वयं होंगे, या इस पाप का भी बंटवारा तुम्हारे घर वाले करेंगे? कहा है। उसके दिमाग में बात गूंज गई। उन्होंने कहा, ऐसी बात, इसमें पाप भी लगेगा, इसका भोग स्वयं मुझे ही करना पड़ेगा। ऋषियों ने कहा, एक कहावत प्रचलित है, एक चौपाई प्रचलित है, काया से जो पातक होई, बिन भोगे छूटे नहीं सोई। जो इस शरीर से पातक हो जाएगा, पाप हो जाएगा, गलत कर्म हो जाएगा, उस व्यक्ति को वह पाप भोगना ही पड़ेगा। वाल्मीकि जी ने कहा, अच्छा। उन्होंने कहा कि यह पाप सब भोगेंगे, मेरे घर वाले भोगेंगे, मेरे पिता भोगेंगे, मेरी माँ भोगेंगी, मेरे बेटे भोगेंगे। उन्होंने कहा, पूछ क्या? उन्होंने कहा, बहुत
होशियार लगते हो, पूछ के जब तक मैं घर में जाऊं तब तक तुम भाग जाओगे। उन्होंने कहा नहीं, हम भागेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा, हम तुमको पेड़ पे बांधे देते हैं, पूछ के आते हैं। वाल्मीकि जी गए अपने घर में। उन्होंने पूछा, अपनी पत्नी से पूछा। उन्होंने कहा मेरी पत्नी तो मुझसे बहुत प्रेम करती है। पत्नी तो तुरंत कहती कि मैं तुम्हारे पाप में हिस्सेदार हूं। पत्नी से पूछा, क्यों श्रीमती जी, तुम हमारे इस पाप की भागीदार हो? जो मैं व्यक्ति को मारता हूं उनका सब सामान छुड़ा लेता हूं। उसने कहा हाँ, तुम पाप करोगे, हम उस पाप में भागीदार क्यों होंगे? तुम ही उस पाप के भागीदार होगे। बेटे से पूछा, पिता से पूछा, माता से पूछा, सबसे पूछा। अंत में वाल्मीकि जी के मन में एकदम ठेस पहुंच गई, दिमाग खुल गया। अरे यह मैं क्या कर रहा हूं? जिसको मैं अपना समझे था, जिसके लिए मैं यह मार काट करता था, वह कोई पाप के भागी नहीं है, स्वयं मैं ही इस पाप का भागी हूं। जाकर के उन साधियों से क्षमा याचना मांगी। उन्होंने कहा आपने मेरे विचार बदल दिए, आपने मेरे विचारों पे क्रांति ला दी, आपने मेरा जीवन बदल दिया। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मेरा जीवन सुधरेगा? उन्होंने कहा वाल्मीकि, तुम्हें सत्संगति मिल गई, सच्ची संगति मिल गई है। आज से तुम्हारा मन बदल गया, तुम्हारे विचार बदल गए, तुम्हारी धारणा बदल गई। यह सोचो कि तुम अब बिल्कुल बदल गए, यानी तुम्हारा जीवन अब सार्थक हो गया। क्योंकि कहा भी गया है, सत्संगति कथय किम न करो। सत्संगति भला पुरुषों का क्या नहीं करती। तुमको सत्संगति मिली, इसलिए तुम्हारी अवधारणा बदल गई। इसके बाद वाल्मीकि जी एक महान महाकाव्य ग्रंथ के रचयिता, जो 24,000 श्लोकों वाला वाल्मीकि रामायण की रचना की। अब सोचिए, इतना बिगड़ा हुआ व्यक्ति, इतना गिरा हुआ व्यक्ति, यदि महाकवि वाल्मीकि हो सकता है, इतना बड़ा व्यक्ति हो सकता है, तो कोई भी व्यक्ति बदल सकता है। बस उसे क्या मिल जाए? सत्संगति मिल जाए। क्योंकि सत्संगति कथय किम न करोति। सत्संगति भला पुरुषों का क्या नहीं करती। इसी प्रकार से मेरे प्रिय भाइयों, मेरे देशवासियों, मेरे देश के हे प्रत्येक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति सोचता है कि हमारी तो बहुत खराब संगति है, हम बहुत खराब संगति में पड़ गए हैं, हम में बहुत दुर्गुण आ गए हैं, हमने पढ़ाई छोड़ दी, हमारा सब कुछ छूट गया, अब हमारा जीवन नहीं बदलेगा, बदलेगा। क्योंकि उसका एक कारण है सत्संगति। क्योंकि सत्संगति कथय किम न करोति पुंस। आप अच्छी संगति कर लीजिए। वह संगति चाहे पुस्तकों की हो, अच्छे अच्छे ग्रंथों की सत्संगति हो, चाहे किसी अच्छे व्यक्ति के पास में जाइए, आपके बगल में कोई कॉलेज हो, वहां के प्रधानाचार्य से मिलिए, वहां के कोई शिक्षक से मिलिए, आपके बगल में कोई अस्पताल हो, वहां के डॉक्टर से मिलिए, किसी भी व्यक्ति से मिलिए। आप उससे जाकर के कहिए कि मैं ऐसे दुर्गुणों में फंस गया हूं, मेरा जीवन बेकार हो गया है, मेरा किस प्रकार से जीवन संवर जाए। मैं पढ़ा लिखा हूं, गांव में रहने लगा हूं, पढ़ाई छोड़ दी, नौकरी नहीं मिली। आप उसके पास जाइए, निवेदन करिए, उससे कहिए मुझे मार्ग बताइए, वह आपको जरूर मार्ग बताएगा। सत्संगत कर लीजिए, या पुस्तकों की, ग्रंथों की सत्संग, किसी की भी सत्संगत करिए। या आपके बगल में कोई बड़े बूढ़े हों, ज्ञानवान हों,
शब्द समझते हो उससे पूछिए, किसी से भी पूछिए, आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि सतसंगति कथय किम न करोति। प्रिय मित्रों, संपूर्ण देशवासियों को इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराना था। कोई भी व्यक्ति अपने आप में सोच रहा हो कि मेरा जीवन खराब हो गया, मेरा जीवन एकदम बिगड़ गया, मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। जब कालिदास महान हो सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बन सकते हैं, तुलसीदास जी कवि रामचरितमानस जैसी रचना लिख सकते हैं। यानी कि यदि आप किसी महापुरुष का बैकग्राउंड देखेंगे, चाहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे जो हो, चाहे नेताओं से ले लीजिए, उन्होंने संघर्ष किया और कोई ना कोई सत्संगति मिली, उन्हें संगति मिली, तब वह सार्थक हुए। बस मित्रों, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए कहा गया है आप अपनी गांठ में बांध लेना, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को